सारे भक्तों की चुप्पी कहां पर छुपी हुई है? अनुपम खेर कहां गायब है? वो कहां गायब है? जेम्स बॉन्ड हिंदुस्तान का, जी हां, वो कहां गायब है जिसका नाम है डोभाल? वो कहां गायब है जो दावा करता था कश्मीर में शांति आ जाएगी? वो कहां है वो लोग जो कल तक कश्मीरियों को इंसाफ दिलाने का वादा करते थे? हमारा बच्चा क्या बच्चा हमारा चलेगी? क्या हो गया आपका? क्या बात है? वजूद खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ आपका वजूद? आपका वजूद जिंदा है क्या? जिंदा है। नशा पढ़ना शुरू करके मत बोला यार। सब बिखर गए। पिछले 8 साल में बीजेपी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? पंडितों की नाम पर उनकी हल्दी मल करके, उनके कफनों को ओढ़ करके कश्मीरी पंडितों के चुनाव जब करने होते हैं, चुनाव प्रचार करना होता है तो बेशर्म भाजपा नेता चले जाते हैं। लेकिन जब न्याय की बात होती है और न्याय मांगने कश्मीरी पंडित आते हैं तो उन पर आंसू गैस की गोले बरसाए जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर लेकर के वो सच्चाई जो सच्चाई आज उन लोगों के सामने आ गई है जो लोग कभी एक जो थे मतलब शिकार के लिए इस्तेमाल किए गए, राजनीति के शिकार के लिए इस्तेमाल किए गए। जी हां, कश्मीरी पंडितों की बात करूंगा, कश्मीर फाइल के बारे में बात करूंगा, उस कश्मीरी पंडित की हत्या की बात करूंगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वहां पर आतंकवादी अब आना बंद कर दिया है, वहां जो है विदेशियों का निवेश बढ़ गया है, अमित शाह के बड़े बड़े दावे फेल हो जाते हैं, वहां राहुल भट्ट की हत्या हो जाती है। ये तो सब को पता होगा, लेकिन उसके आगे की दास्तां बताऊंगा तो दिल थर्रा उठेगा, दिमाग घूम जाएगा, पसीना आ जाएगा और सवाल भी पूछूंगा, क्योंकि जब राहुल भट्ट की मौत होती है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाते हैं, उनके खिलाफ पूरी तरह से गुस्सा बना होता है कश्मीरी पंडितों के दिल में और वो भारतीय जनता पार्टी हाय हाय के नारे लगाते हैं। नारे लगाते हुए पत्नी बोलती है बलि का बकरा बना रहे हैं पंडित को अमित शाह और मोदी। ये सीधे सीधे आरोप उस विधवा के है जिसने अभी कुछ दिन पहले अपना पति खोया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा फैल चुका है कश्मीरी पंडितों के बीच में कि जिन कश्मीरी पंडितों को लेकर के राजनीति करने के लिए, इन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए विवेक अग्निहोत्री का सहारा लेकर के एक पिक्चर बनाई थी, आज उसी कश्मीर फाइल ने इतनी नफरत फैला दी है कश्मीर के अवाम में, कश्मीर के लोगों के बीच में कि कश्मीरी पंडितों की हत्या होती है, एक एसओ की हत्या होती है, एक इंस्पेक्टर की हत्या होती है और वहां पर जो अभी तक माहौल है, जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वहां पर सब कुछ कंट्रोल में, लगता है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। अब यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो विरोध कर रहे होते हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जब सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रशासन से वो लोग कश्मीरी पंडित, तब उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उन पर जो है लाठियां बरसाई जाती है, उनको आवाज उठाने नहीं दी जाती। क्या यही कश्मीरी पंडितों के लिए इनका हिंदू प्रेम था? सारे भक्तों की चुप्पी कहां पर छुपी हुई है? अनुपम खेर कहां गायब है? वो कहां गायब है? जेम्स बॉन्ड हिंदुस्तान का, जी हां, वो कहां गायब है जिसका नाम है डोभाल? वो कहां गायब है जो दावा करता था कश्मीर में शांति आ जाएगी? वो कहां है वो लोग जो कल तक कश्मीरियों को इंसाफ दिलाने का वादा करते थे? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज सिर्फ कुछ सवाल खड़े करना चाहूंगा। आज नरोत्तम मिश्रा का एक बयान आता है जो राहुल भट्ट के बारे में होता है, जो कहते हैं कि साहब राहुल गांधी का एक ट्वीट नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, राज्यपाल है, सब कुछ केंद्र शासित है, तब फिर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या गन्ने खोदे या केवल तालियां बजा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता? और नपुंसक मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राहुल भट्ट के बारे में, उसकी मौत के बारे में एक बार सवाल पूछ सके, गरेबान पकड़ करके उन मंत्रियों का, अमित शाह का पकड़ने की हिम्मत है क्या? शायद नहीं है। कश्मीरी पंडितों की नाम पर उनकी हल्दी मल करके, उनके कफनों को ओढ़ करके कश्मीरी पंडितों के चुनाव
जब करने होते हैं, चुनाव प्रचार करना होता है, तो बेशरम भाजपा नेता चले जाते हैं। लेकिन जब न्याय की बात होती है और न्याय मांगने कश्मीरी पंडित आते हैं तो उन पर आंसू गैस की गोले बरसाए जाते हैं। उनके साथ आजाद हिंदुस्तान के कश्मीरी पंडितों के साथ वो किया जाता है जो हर एक उसके साथ किया जाता है जो पत्थर फेंकते हैं। पत्थर फेंकने वाले आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित तो आतंकवादी नहीं थे। क्या इस बात का जवाब देंगे शाह साहब, या आपकी सरकार जवाब देगी? शायद मेरे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होगा, ना किसी मीडिया के पास इतनी फुर्सत होगी कि कश्मीरी पंडितों का दर्द चैनलों के सामने ला सके, देश के सामने ला सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कश्मीरी पंडितों का दर्द देश के सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। खबर मैंने बता दी है, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की बर्बर हत्या हुई। मोदी जी के आश्वासन पर वो वहां तहसील के अंदर घुस के लोगों ने नाम पूछकर गोली मार दी। यही सुरक्षा व्यवस्था है, यही इनका इंटेलिजेंस है, जो कहते थे कि हमारे यहां प्रधानमंत्री ना चाहे तो चिड़िया का पर अंदर नहीं आ सकता। मुझे तो पता नहीं किस तरह के हमारे साहब की सुरक्षा है, क्या है। मुझे तो लगता है शोले फिल्म की जेल है और असरानी को जेलर बना दिया गया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।